बड़ी टक्कर आपके साथ, मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा खेला राजधानी दिल्ली में हो गया है। उधर ममता दीदी विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति बना रही थी और इधर दिल्ली में ही उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सरकारी आवास पर हुई मीटिंग ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि इस बैठक में प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय और जगदीश बसुनिया समेत टीएमसी के कई बागी सांसद मौजूद रहे। आप ये तस्वीरें जरा देखिए। बैठक के तुरंत बाद इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र भी सौंप दिया। सूत्रों के हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि कुल 21 सांसदों ने इस हस्ताक्षर पत्र पर साइन किए और ये बागी सांसद मिलकर लोकसभा में एक नया गुट बना सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधायकों की बगावत के बाद क्या ममता बनर्जी का संसदीय किला भी ढह चुका है? क्या दिल्ली में विपक्ष को एक करने चली दीदी खुद बंगाल में अपनी सियासी जमीन खो चुकी? ये तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लगातार आज देश की राजधानी दिल्ली में हलचल बेहद तेज और इन हलचलों ने ममता बनर्जी की मुश्किलों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। टीएमसी के संसदीय दलों की ये बैठक, बागी सांसदों ने स्पीकर को लेटर लिखा है। पत्र में 21 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये सूत्र बता रहे अलग गुट या फिर अलग पार्टी बना सकते हैं बागी। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए जब टीएमसी में लगभग 60 ऐसे विधायक जो कि बागी रुख अख्तियार करते हुए पश्चिम बंगाल में एक तरफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के संसदीय दल यानी कि सांसद भी इस वक्त पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। भारी बगावत है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस में। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर को एक लेटर लिखा। सबसे बड़ी बात कि 21 सांसदों के हस्ताक्षर इसमें शामिल हैं। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो 28 सांसद लोकसभा में चुन कर के आए हैं तृणमूल कांग्रेस से, और अगर उसमें 21 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है इस चिट्ठी में, तो जाहिर है कि टीएमसी में एक बड़ी टूट है। अलग गुट या फिर अलग पार्टी बना सकते हैं बाकी, अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं। इधर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की हार के बाद लगातार झटके पर झटका मिल रहा है। पहले टीएमसी के विधायकों ने अलग गुट बना लिया, विधानसभा में अपना प्रतिपक्ष का नेता बनवाया, और अब टीएमसी के सांसद भी खुले तौर पर बगावत की राह पर चल पड़े हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि स्पीकर को पत्र लिखने से पहले टीएमसी के बागी सांसदों ने एक रणनीतिक बैठक भी की थी। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के बागी सांसदों ने टॉप लेवल मीटिंग की थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में टीएमसी के कम से कम 11 सांसद शामिल हुए थे। बागी सांसदों के साथ स्पीकर को पत्र लिखने पर चर्चा हुई थी। तो देखिए किस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक सियासत बेहद तेज है, हलचल बेहद तेज है। एक और बड़ी खबर है टीएमसी के सांसदों के बगावत से जुड़ी हुई, वो भी जान लीजिए। भूपेंद्र यादव से मिले बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी। बागी सांसदों की मीटिंग में खुद वो मौजूद रहे। बैठक में सीएम शुभेंदु ने भी सांसदों से बात की थी। तो देखिए किस तरीके से इस वक्त भूपेंद्र यादव के घर के बाहर एक तरफ लगातार हलचलें तेज है, लगातार मीडिया का वहां पर जमावड़ा है, लेकिन अंदर तमाम चीजों को लेकर के मंथन हुआ। अब आपको ये बता देते हैं कि स्पीकर को लिखे गए पत्र से पहले कौन कौन से टीएमसी के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पहुंचे और सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर मीटिंग की। तो सबसे पहले इसमें नाम शामिल है काकोली घोष का, जो कि सांसद है बारासात से। हालांकि पहले भी बगावती रुख उन्होंने अख्तियार किया था, इस्तीफा दिया था। जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया सांसद कूच बिहार के हैं। पार्थ भौमिक सांसद है बैरकपुर से। बापी हल्दर सांसद है मथुरापुर से। प्रसून बनर्जी सांसद है हावड़ा से। अरूप चक्रवर्ती का नाम इसमें शामिल है, जो कि बांकुड़ा से सांसद हैं। असित कुमार मल बोलपुर के सांसद। सुखेंदु शेखर रॉय जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। इन नामों में जून माल्या सांसद मेदिनीपुर का नाम भी है। कालीपाड़ा सोरेन जो कि सांसद है झारग्राम से, और शताब्दी रॉय जो कि सांसद है बीरभूम से। ये वो चेहरे हैं जो कि आज इस पूरे धड़े में शामिल थे, जो कि यहाँ पर पहुंचते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर। अब हम आपको टीएमसी में बगावत की गणित भी समझा देते हैं और ये बताते हैं कि 28 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस में टूट फूट के लिए कितने सांसदों की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके आप उन तमाम चीजों को समझिए। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की संख्या 28। अलग गुट के लिए जो जरूरी समर्थन चाहिए वो है 2/3 सांसदों का। अब जो गणित है अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको जोड़ के आपको बताएं तो कुल जो सांसदों की संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 सांसदों की, क्योंकि जो 2/3 हिस्सा जो 28 का हो जाएगा वो 18.67 बैठता है। तो उसमें आप देख लीजिए 19 सांसदों का समर्थन जरूरी है। यानी कि टीएमसी में टूट के लिए कम से कम 19 सांसदों का समर्थन चाहिए।
जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 21 सांसदों ने स्पीकर को लिखे पत्र में हस्ताक्षर किया, यानी कि जो जरूरी 19 सांसदों का समर्थन चाहिए उससे 2 सांसद एक्स्ट्रा हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। अब टीएमसी में एक और जहां पर भारी बगावत हुई तो वहीं दूसरी ओर आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस काफी हिला हुआ नजर आया। बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता शामिल हुई तो पत्रकारों के सवालों का सामना करने के बजाय वहां से भागती हुई नजर आई। उस वक्त की तस्वीर है, पत्रकारों के सवालों से भागी ममता बनर्जी। इंडी अलायंस की मीटिंग के बाद दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सवाल जैसे मीडिया वालों ने पूछा तो कुर्सी छोड़कर चलती गई ममता बनर्जी। ये देखिए तस्वीरें। और जिन लोगों ने भी ममता बनर्जी को कवर किया है, ममता बनर्जी के तमाम रैलीज हो या फिर तमाम प्रदर्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कमजोर इससे पहले कभी भी नजर नहीं आई। वो कॉन्फिडेंस रहा है। इसी वजह से सवाल उठ रहे कि आखिरकार ममता बनर्जी को ये क्या हो गया। जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा वहां पर आप देखिए किस तरीके से सवालों से बच करके वो भागते हुए यहाँ पर एक तरीके से नजर आई। यहाँ पर दरअसल मंच सजा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये जैसे ही खत्म होती है लोगों ने पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ सवाल ममता बनर्जी से पूछा, टीएमसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, लेकिन ममता बनर्जी उन सवालों का सामना करने के बजाय वहां पर अपनी जगह से उठ करके चली गई। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि टीएमसी के बागी सांसदों की बगावत ये क्या बताती है और टीएमसी का भविष्य क्या होने वाला है। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद है कुशल पांडे, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी, मोहम्मद एहतशामुल हक राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय सरकार नेता टीएमसी, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले संजय सरकार जी आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्या हो गया टीएमसी को? मतलब एक झटके में ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी पार्टी खत्म होने के कगार पर है। जब तक मलाई मिलता है तो तब तक इंसान रहता है, जब तक मलाई नहीं मिलता है तो और चाटने के लिए भी जगह नहीं रखता, चाटने के लिए नहीं रखता, थूकेंगे कि थूकने भी जगह नहीं रखता, तो भागता है इंसान। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और खेला तो जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिए हैं, 2 तरफ का खेल। एक तो मतलब संसद लोग को पहले अपना पार्टी में खींचने की कोशिश किया, बोले नहीं खींचने की जरूरत है, पार्टी तोड़ो। अगर सदन से 66% मतलब ये 19 संसद निकाल जाएंगे और 58 विधायक ऑलरेडी निकल चुका है, तो जो सिंबल है सिंबल नहीं रहेंगे, पार्टी नहीं रहेंगे, एकदम उद्धव ठाकरे और शरद दादा जैसे कहानी यहाँ पर भी हो गया। अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी क्या हो गया? ममता एक सिंबल है, ममता एक दल है, ममता एक नेत्री है, ममता के साथ में जनता है, जनता के साथ में नेत्री ममता है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो जाएंगे हम लोग आपको क्या बोल, 1 साल के अंदर पार्टी दोबारा खड़ा हो जाएंगे। आप आराम से आसान से लिख के रख दीजिए, लेकिन जो गद्दार और जो मतलब जो मिर्जापुर लोग निकाल के गए हैं, 1 साल के भीतर पार्टी फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि मलाई खाने वाले नेता है हमारे साथ क्या टीएमसी में, और अगर ऐसा है तो फिर तो ऐसी हालत हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नेता है जो जिनको जब तक मलाई मिली वो पार्टी में रहे उसके बाद चलते बने। अच्छा नहीं, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारा जो है, जैसे पार्थोभूमि आप काफी नाम दिखाया, ये अभिषेक का आदमी था, ठीक है। बापी हलदर अभिषेक का आदमी है, ये अभिषेक बनर्जी इन लोगों को लेके आया था। एक्चुअल में पुराना आदमी बोलता कल्याण बनर्जी है, एकदम पहले से जुड़े हुए थे। काकोली घोष दस्तीदार है, इसमें कल काकोली घोष दस्तीदार चला गया। ये जो डॉक्टर को दिखा रहा है, जो सरकार जी है, उसको तो एक डॉक्टर ही से डायरेक्ट पार्टी का झंडा भी नहीं पकड़ा, वो डायरेक्ट एमपी को टिकट मिल गया। चलिए जो बात है अच्छी बात है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बड़े तरफ से बने बहुत ये तरफ से आपको बताने चाहते हैं, इसमें हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सिंबल में वो लोग लड़ेंगे, आप लिख के रख दीजिए, 2029 में उसको प्रूफ मिल जाएंगे, उसको जमानत जब्त हो जाएंगे, सामने खड़ा नहीं रह पाएंगे। ये आप हम लिख के दे रहे हैं, आज के तारीख में लिख के दे रहा। ममता बनर्जी का सिंबल, ममता बनर्जी को नाम, ममता बनर्जी का तस्वीर और सिंबल से सब चुनाव जीत गए थे। अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है कि आप इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि ममता बनर्जी भी इतना कॉन्फिडेंस दिखा देती। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कह देना था कि भाई हम मजबूती से लौटेंगे, लेकिन वो सवालों का सामना नहीं कर पाई, वो तो चली गई। जितना कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे ममता बनर्जी को दिखाना चाहिए था। कुशल पांडे जी बोलेंगे तो हम बोलेंगे, हम भाई अच्छे से वापस आएंगे, देखिए संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन देखिए संजय सरकार जी, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से प्रिया जी कि जिस तरह से इनका कॉन्फिडेंस है, उस तरह उतना कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भी नहीं है। ये देखिए ममता बनर्जी ने जब अपने जिस तरह से 15 सालों से सरकार चला रही थी, 2021 में उन्होंने नारा दिया था
खेला होबे खेला इस बार उनकी ही पार्टी उनके साथ कर दी, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके ही लोग जो ममता बनर्जी के नाम से चुनाव जीतते हुए आए आज तक, वही ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया। यही होता है कर्मा वापस आता है घूम करके। 15 सालों से लगातार जो तृणमूल कांग्रेस बंगाल की जनता के साथ में अन्याय करते हुए आई थी, बंगाल के युवाओं के साथ में अन्याय की थी, वही अन्याय उनकी पार्टी के नेता उनके साथ में कर दिए कि ममता बनर्जी आपका खेला शेष। और जो पार्टी को तैयार की ममता बनर्जी, उसी पार्टी का सिंबल तक उनके पास में नहीं है। आज विधानसभा में विरोधी दल के नेता कोई और होने जा रहे हैं, लोकसभा में इनके नेता लोकसभा राज्यसभा से इनसे टूटे हट जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी, मैंने पहले ही कहा था कि जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता से जाएगी, तृणमूल कांग्रेस पूरे ताश के पत्ते की तरह बिगड़ जाएगी, तृणमूल कांग्रेस बचेगी नहीं, क्योंकि इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसका कोई संविधान या सिद्धांत नहीं है, इसका सिर्फ एक ही काम था, लूट करना, घोटाला करना, चोरी करना। आपने नेताओं को डराया धमकाया, इसी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कुशल पांडे को भी देखिए, अगर हम होने वाला है। नेताओं को डराए होते तो 2021 में इनकी पार्टी खत्म हो जाती। 2024 में हम 18 से 12 सीट पे नहीं आते अगर हम इनके नेताओं को डराए होते तो। अच्छा, डर हमें क्यों नहीं है? डर प्रिया जी को क्यों नहीं है? ईडी सीबीआई का डर प्रिया जी को नहीं है, हमारे और भी लोग हैं उनको नहीं है। तो इनके नेताओं को अगर हम ईडी सीबीआई का डर दिखाते तो 240 हमारा दिल्ली में सांसद नहीं रहते। हम बंगाल इनसे 2021 में ले लेते। बंगाल की जनता ने बंगाल हमारी हाथों में दिया है बंगाल का विकास करने के लिए, क्योंकि 15 साल से लगातार तृणमूल कांग्रेस बंगाल का विनाश कर रहा था, इसलिए बंगाल की जनता ने हमारी हाथों में दिया है। हम जोर जबरदस्ती से सत्ता नहीं लिए है, बंगाल की जनता ने हमें 208 सीट दिया है, आशीर्वाद दिया है। अगर मैं जोर से लिया रहता सत्ता तो इनके नेताओं को देख करके बंगाल की जनता चोर नहीं चिल्लाती, अंडा इनके ऊपर नहीं फेंका जाता, मेरे ऊपर फेंका जाता अगर हम जोर जबरदस्ती से लिया रहते। हो गया पांडे जी, हो गया। तौसीफ खान, मतलब आज अगर इतनी बड़ी तादाद में पहले विधायक और अब सांसद टूट रहे हैं, तो मतलब पार्टी को तो आत्ममंथन करना होगा ना कि इसका कारण क्या है? देखिए, पार्टी को नहीं, केवल और केवल जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पे उन्हें आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि 2021 से लेकर के 2026 तक पार्टी उन्होंने चलाया। भले ही पोस्टर ममता बनर्जी का रहा है, कोई भी फैसला कैमैक स्ट्रीट के द्वारा या आईपैक को साइड रख करके नहीं लिया जाता था पार्टी में, यह सच्चाई है। और ये बात सब जानते हैं, अभी टीवी में बैठे हुए संजय जी वो भी जानते हैं इस बात को कि ममता बनर्जी का सिर्फ पोस्टर इस्तेमाल किया था। उनकी कौन सी बात सुनी जाती है, कौन से लीडर को उनसे मिलने दिया जाता है? वो दीवार खड़ा हो गया है बीच में। अभिषेक बनर्जी आ गए अपने आईपैक की टीम को लेकर के, नए नए नेता को लेकर के। ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने, जो कहते हैं कि हमने पैसा दे करके टिकट लिया है, हम पार्टी की बात क्यों सुने? तो अगर आप ऐसा जुर्म करेंगे तो आपको तो भुगतना पड़ेगा। तो मंथन करने की बहुत बड़ी जरूरत है इसी बात पे कि आपने पहले तो आप समझिए कि आपने किया क्या और आपकी आइडियोलॉजी क्या है। ममता बनर्जी जब जीत कर आई थी, उनकी आइडियोलॉजी थी माँ माटी मानुष, जिससे लोग मुतासिर होकर के ममता बनर्जी के पीछे सारे लोग, बंगाल की जनता खड़ी हो गई थी, माँ माटी मानुष। लेकिन 21 के बाद से आपने माँ माटी मानुष को कितना फॉलो किया, या आपने केवल पावर का ही इस्तेमाल किया, पावर को ही दिखा करके लोगों को आकर्षित किया? तो अगर आकर्षित करेंगे पावर को दिखा करके, तो पावर जाने के बाद तो लोग जाएंगे ही। आज इतनी करप्शन का मुद्दा हो, चाहे सीबीआई के रेड का मुद्दा हो, चाहे वो पावर में रहने वाला लालच का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, आज तो ममता बनर्जी के कॉल पे भी लोग नहीं आ रहे। तौसीफ खान भी तो आपके साथ जीता जागता एग्जाम्पल है ना। मतलब तौसीफ खान ने भी तो कहा ना कि हाँ पार्टी में कुछ ऐसी चीजें थी, अभिषेक बनर्जी की वजह से ही इतनी नाराजगी हुई। मतलब जो नेता है, जो सांसद, वो कहते थे कि हम तो अभिषेक बनर्जी से बात भी नहीं कर पाते थे। मतलब इतना कॉर्पोरेट कल्चर आ गया था टीएमसी में। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, 2020 में मैं एक चीज बताया था। देखिए, जिस आईपैक को आप लेके आ रहे हैं ना, इसको इतना दम नहीं है जो अकेला, अगर हम लोग को संगठन नहीं रहेंगे तो जिता देंगे। अगर जिता सकते तो जनसूरज पार्टी गठन करके, तो आज बिहार में क्यों वो पीके मुख्यमंत्री नहीं बन पाया? हम तो बोले थे बंगाल में एक पार्टी होता है ACCI है, उस पार्टी को बंगाल में सत्ता में अगर आईपैक लेके आएंगे, अगर वो जहां से बोलेंगे हम चंदा कलेक्शन करने के लिए निकल जाएंगे, अगर लेके आ सकता नहीं। अगर आपको बूथ में संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, इसके लिए 2021 के बाद तो हम भी साइडलाइन हो गए थे। आज पार्टी के में कौन है? हम ही, संजय सरकार जैसा आदमी हर चैनल में आते जाते रहते हैं। जान का खतरा, सबको खतरा, ठेठ, सब कुछ बावजूद भी हम ही चैनल में आता है, हिम्मत से आता है आपको चैनल, हर चैनल में आते हैं हम, आके बताते हैं। आज डिपेंड करता है, लेकिन यही चीज आज का, अब तो हम ये भी बोला है
आप इतना बड़ा ये है, एकदम जीतन राम मांझी को बिहार में जो पार्टी है ना, हम पार्टी है, हिंदुस्तान आम पार्टी ना कौन से पार्टी है, उसको पीके ने जिम्मेवारी लेके उसको जीतन राम मांझी को दोबारा उनको पार्टी को अकेले को मुख्यमंत्री बना दे, हम मानेंगे बहुत कुछ कर लिया। आपको अंदर में वो काम करके दिखाया आपने, जो त्रिजी जो भी बोलना चाहता है, जो भी टैक्टिक्स जो भी जब सरकार में थी पार्टी, आईपैक तब आई है जब सरकार में थी पार्टी, सरकार में लाने वाली तो ममता बनर्जी है और उनका मामाटी मानुस था। आईपैक को तो ला करके कब लाया गया, आप ही बताइए, तब लाया गया जब सरकार में 10 साल रह चुकी है पार्टी, जब ममता बनर्जी का लोकप्रियता बिल्कुल पीक पे है, तब आईपैक को लाया गया। किसके लिए लाया गया? केवल पार्टी को एक हाथ में कैमैक स्ट्रीट में से पार्टी चलेगा, इसके लिए टिकट देने का फैसला कैमैक स्ट्रीट से, सरकारी फाइल को अप्रूवल देने का काम कैमैक स्ट्रीट से, तो सरकार भी चलेगा कैमैक स्ट्रीट से, पार्टी भी चलेगा कैमैक स्ट्रीट से। तो आज लोग कहाँ रहेंगे? आज तो लोग नहीं रहेंगे ना। आप देखिए सारे बात जो आज एमपीज कह रहे हैं, वो उनको दुख ये है, जल्दी से संजय सुनी नहीं गई। अगर बात शामुल हक के पास जाऊंगी 30 सेकंड में। मैं आपको बताना चाहता, सुनिए, नॉर्थ बंगाल में हम मलाई घाटक को साथ में पार्टी के संगठन के काम करने के लिए गया 2022 में। हमने टी गार्डन में पहले घुसा, हमने देखा वहां पर काफी प्रॉब्लम है, वहां पर ऋतु बोतो इंचार्ज था, इस ऋतु बोतो ने मेरे को साइड करके यहाँ भेज दिया था, मेरे ऊपर में बदनाम कर दिया था। मैंने एक किया, बाद में एक भी आदमी बोला नहीं संजय सरकार मेरे पास कभी पहुंचे ही नहीं है, और गार्डन मालिक तो बहुत दूर के बाद है, वहां का मतलब जो तमाम जो कर्मचारी है उसके पास भी संजय सरकार कभी नहीं आया, सिर्फ खबर लेने गया। इसे ये रिश्ते पता है सबसे बड़ा गद्दारी किया। नंबर 2 आज आपको बताना चाहता है, बिहार, हम झारखंड में भी जिम्मेवारी को साथ में काम किए हैं, एक दिन में 5000 वही है कि जो तौसीफ खान कह रहे हैं वही संजय सरकार आप भी कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि टीएमसी इसको मान नहीं रही है कि आज जो हुआ है उसकी हालत की जिम्मेदार वो खुद है। मैं आ रही हूँ शामुल हक साहब आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि टीएमसी में मचे घमासान से ममता बनर्जी क्या बहुत गुस्से में है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि कुछ तस्वीरें आई हैं, मीडिया के सवालों से क्या वो बच रही हैं? दरअसल ममता बनर्जी ने मंच पर तो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, कुछ सवाल पूछे जो कि ममता बनर्जी को नागवार गुजरे, और दीदी ने मीडिया का माइक को हाथ से झटक दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद वो चली गई, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो, उससे पहले मंच पर थी, वहां पर भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जब बाहर निकली तब भी जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा तो मतलब कुछ रिएक्ट नहीं किया, ऊपर से माइक झटक दिया। मोहम्मद एहतेशामुल हक, मतलब ममता बनर्जी को तो ऐसे हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हमेशा जब भी वो प्रोटेस्ट करती थी पार्टी के गठन के बाद, अभी तक 28 वर्षों में कभी ऐसा दौर नहीं था कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया कि उन्होंने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी मीडिया पर निकाल दी। देखिए प्रिया जी, अभी जो हालात बहुत ही बद से बदतर जिसे कहते हैं, आज देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा में लोग हमारे विधायक छोड़ के जा रहे हैं, और केंद्र में लोकसभा में समझ लिए कि सांसद छोड़ के चले जा रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। तो इसे फेस करना बहुत टफ है, इस वजह कर थोड़ा सा मतलब समझ लिए कि गुस्सा है, नाराज है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो परिस्थिति है कि मतलब बहुत ही हालात अच्छे नहीं है, आने वाले दिन में और भी समझ लिए कि बुरे दिन देखने को मिलेगा तृणमूल कांग्रेस को जो परिस्थिति है। इसलिए कि जिस हिसाब से अभी हमारे संजय जी बोल रहे हैं, सरकार जी, देखिए हम लोग सारे लोग टीएमसी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए नीति और नियम इसमें कुछ नहीं है। और जिस हिसाब से बोल रहे थे, देखिए कोई भी डॉक्टर खुद अपने बच्चों को अगर ऑपरेशन करता है तो उसकी हाथ जो है कांपती है, आप देखेंगे, और वही डॉक्टर अगर दूसरे का ऑपरेशन करते हैं तो वो सक्सेस होगा। तो आई पैक, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जैसा कि तमाम लोगों ने कहा, हमारे तौसीफ भाई भी कहें और हमारे और भी लोग कहें, देखिए कि आई पैक पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को पैक कर दिया। ये बात पूरी स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की एक गलती, अगर अभिषेक बनर्जी को अगर कंट्रोल कर लेते तो आज ये टूट की कगार पर तृणमूल कांग्रेस नहीं रहती। आज फिर दोबारा गलती कहाँ हो गई ममता बनर्जी से? ममता बनर्जी राजनीति की इतनी बड़ी धुरंधर, एक वक्त वो भी था जब पीएम कैंडिडेट को लेकर के भी उनके नाम पर खूब ज्यादा चर्चा होती थी। ममता बनर्जी क्या भाव नहीं पाई, कितना असंतोष है पार्टी में? प्रिया जी, सबसे बड़ी गलती है जब सारे जितने भी विधायक चुन करके 80 आए हैं, अब सारे लोगों को कह रहे हैं कि आज जो आप जीते हैं तो आप इनके बदौलत इनसे अप्रिशिएट करो, इनको क्लैप माने तालियों से इनका स्वागत करो।
तो उसमें कोई 80 साल के भी है, कोई 60 साल के भी है, कोई 75 साल के भी है। तो इस तरह के लोगों के अंदर में ये जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। वही 6 तारीख से पार्टी में बगावत हुआ, 6 तारीख से नाराजगी हो गई। आज देखिए खुद मेयर, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, जो दाहिने हाथ ममता बनर्जी के कहने वाले रहने वाले हैं, वो देखिए आज किनके साथ में है, वो समझ लीजिए ऋतु वर्तो के साथ में आ गए। तो ये सारे लोग जो है कहीं दुख की इस घड़ी में ममता बनर्जी की साथ में नहीं है। हर लोग जो है अपने स्वार्थी है, राजनीति और मोहब्बत। लेकिन फिर तो ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा ना कि उन्होंने अपने आसपास स्वार्थी लोगों को क्यों रखा है। कुशल जी, आप जवाब देते, आप जवाब दीजिएगा तमाम प्रश्नों का, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या 29 से पहले अपने बूते भाजपा बहुमत के आंकड़े को क्या क्रॉस कर लेगी? क्या हालात तो ये दिख रहे हैं। 100% 2029 में हम अपने दम पर बहुमत क्रॉस करेंगे, अपने दम पर बहुमत लाएंगे। अब देखिए 2024 में तो हम 240 अपने ही दम पर आए थे ना। 2024 में तो हमें किसी की जरूरत नहीं थी। 272 की बात कर रही हूँ मैं, तो 72 की बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि 2029 में 272 प्लस आएगी और अपने दम पर आएगी। और आज देखिए जिस प्रकार से ममता बनर्जी पहले कहती थी कि मैं भाजपा को खत्म कर दूंगी, भाजपा को बंगाल से बाहर कर दूंगी, मैं अपना गेट बंद करके रखी उन्हें, तो भाजपा के सारे विधायक, सारे एमपी हमारे पास आ जाते। आज वही कर्मा वापस आया है। आज वही उनके विधायक, वही उनके सांसद भाजपा में आने के लिए दौड़ रहे हैं कि हम भाजपा में जाएंगे, हम भाजपा में जाएंगे। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। लेकिन आज जो लोग जो ममता के नाम पर चुनाव जीते थे, जिनके जैसे एहतजामुल भाई बताए कि अभिषेक बनर्जी, अरे आप लोग तो अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। आज अभिषेक बनर्जी गलत हो गए, ममता बनर्जी सही हो गई। और अगर आज भी अभिषेक गलत है तो क्यों पुनः अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा रहा है? कौन सही है वो तो टीएमसी देखेगी, लेकिन उसको ये भी देखना होगा कि इस वजह से उसकी पार्टी टूट रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।